राजनाथ सिंह पर कांग्रेस का बड़ा हमला, संसद में झूठ बोलने का आरोप, अब विशेषाधिकार हनन का नोटिस, इस्तीफे की मांग तेज। दोस्तों, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब अपने ही बयान से फंस गए? क्या संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया गया उनका बयान अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है? क्या कांग्रेस ने अब सिर्फ इस्तीफे की मांग ही नहीं बल्कि विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई तक शुरू कर दी है? और क्या ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के नाम सामने आने के बाद अब सरकार के दावों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए? जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी आखिर पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ, कांग्रेस ने राजनाथ सिंह पर इतने गंभीर आरोप आखिर क्यों लगाए, विशेषाधिकार हनन का नोटिस क्यों दिया गया और आखिर क्यों विपक्ष अब इसे संसद को गुमराह करने का मामला बता रहा है। तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। दोस्तों, मामला कोई छोटा मोटा यहाँ पर नहीं है। इस बार कांग्रेस ने सीधे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर हमला बोल दिया है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि अब उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक दे दिया गया है। सबसे पहले आप जरा ये ट्वीट देखिए। एमपी यूथ कांग्रेस ने साफ साफ मांग रख दी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पद से हटाया जाए, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाए, नरेंद्र मोदी और बीजेपी सांसद संसद में बोले गए झूठ पर माफी मांगे और अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म की जाए। यानी कांग्रेस अब इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि संसदीय कार्रवाई तक ले जा गई है। आप जरा वीडियो भी सुन लीजिए, रोहित चौधरी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जरा वीडियो आप देखिए। ये डिमांड करते हैं कि पहली पहली ये डिमांड हमारी ये है कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला है। संसद में झूठ बोलने के कारण उनको तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, या अगर हटते नहीं हैं तो उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। अगर रेजिग्नेशन नहीं लिया जाता, नहीं देते हैं, तो उनको हटाया जाए। दूसरा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया जाए ताकि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, हमारे देश में कोई दोबारा से संसद में गलत बयानी ना कर सके। देखा आपने वीडियो, कैसे साफ कहा गया है कि राजनाथ सिंह को पद से हटाओ, उनके खिलाफ विशेषाधिकार जो है हनन का प्रस्ताव लाया जाए। यानी कांग्रेस ने हमला बोल दिया है, सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने करी और नोटिस तक भेज दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ, जरा ये भी मैं आपको बता देती हूँ शुरू कहां से हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा 28 जुलाई 2025 लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी। उसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था, आपको प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई। उसका उत्तर है नहीं। और इतना कहते ही पीछे बैठे बीजेपी सांसदों ने मेजें थपथपाई। आप यहाँ पर वीडियो भी देख रहे होंगे, तालियां बजाए, जैसे सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल यहाँ पर कर ली हो। लेकिन यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। जी हाँ, अपने बयान पर ही राजनाथ सिंह अब फंसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके तुरंत बाद एक और खबर आती है, दूसरी खबर यहाँ पर आती है कि कुछ समय बाद ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए। यहाँ पर आप अखबार देख रहे होंगे, उस अखबार में नाम तक लिखे गए हैं और यहीं से विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। बताया कि इस ऑपरेशन में ये जवान शहीद हुए थे। नाम जरा मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। ये यहाँ पर 6 नाम थे। यानी अगर शहीद हुए थे तो फिर संसद में ये कैसे कहा गया कि किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई? मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कौन कौन से नाम थे, सारे मैंने आपको पढ़ा दिए। यहीं से सवाल अब कांग्रेस लगातार पूछ रही है, जनता भी पूछ रही है कि राजनाथ सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि किसी सैनिक की क्षति नहीं हुई है। इसके बाद राजेंद्र सिंह ने भी सरकार को काफी यहाँ पर घेरा।
उनका जरा आप ट्वीट यहाँ पर देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि भाजपा सैनिकों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाती है, शहीदों के नाम पर वोट मांगती है, उनका अपमान करती है। राजनाथ सिंह संसद में झूठ बोल रहे थे कि किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है, तब भाजपा सांसद तालियां बजा रहे थे। इनमें से किसी को भी सदन में बैठने का हक नहीं है। ट्वीट आपने यहाँ पर देखा राजेंद्र सिंह का, यानी राजनाथ सिंह का तो जाना ही यहाँ पर चाहिए, कार्रवाई उन पर होनी ही चाहिए, यहाँ पर लिखा है। लेकिन जो तालियां बजा रहे थे पीछे से, उनको भी सदन में बैठने का कोई हक नहीं है। यानी अब निशाना सिर्फ राजनाथ सिंह नहीं है, बल्कि पूरी बीजेपी पर यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है। अब देखिए सबसे बड़ा कदम देखिए, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर नियम 2023 के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। आप स्क्रीन पर देखिए, ये नोटिस है वो आपको दिख रहा होगा। पत्र में साफ लिखा गया कि रक्षा मंत्री ने संसद को गलत जानकारी दी है और सदन को गुमराह किया, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नोटिस तक जारी कर दिया गया है। यानी कि अब मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक यहाँ पर सीमित नहीं रहा, बल्कि संसदीय प्रक्रिया में पहुंच चुका है, कार्रवाई तक ये मामला पहुंच चुका है। दोस्तों, विपक्ष यही नहीं रुका। कांग्रेस का ये कहना है कि अगर संसद में मंत्री गलत जानकारी देंगे तो फिर संसद की गरिमा कैसे बचेगी, और अगर शहीदों के मुद्दे पर भी सच छिपाया जाएगा तो जवाबदेही जो है आखिर कौन तय करेगा। इसलिए इस्तीफे की मांग भी उठ रही है और विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर उठी है। यानी अब देखिए, पीएम मोदी तो कई दिनों से घिरे ही हुए थे, लेकिन अब इसी लाइन में राजनाथ सिंह भी आ गए। खैर, आजकल वैसे भी सरकार पहले से ही कई मुद्दों पर घिरी हुई है। एक तरफ नीट है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो जाता है, और राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद चलता है। राम मंदिर से जुड़े आरोप आजकल लगातार चल रहे हैं। कुछ केंद्रीय नेताओं पर जमीन घोटाले, सब्सिडी को लेकर विपक्ष ने कई हमले करे। आपने ये सारी खबरें आजकल लगातार पढ़ी होंगी। और अब राजनाथ सिंह का ये नया विवाद, यानी कि एक के बाद एक मुद्दे पर विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका यहाँ पर मिल ही रहा है। आपको दिख ही रहा होगा किस तरह से भाजपा हर तरफ से घिर चुकी है। उधर एक और मामला भी लगातार चर्चा में इस वक्त है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी बताई जा रही है। उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार अब भी चुप्पी साधे हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या संसद में दिया गया बयान वास्तव में गलत था? क्या सरकार इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण देगी? क्या विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, या फिर ये मामला भी बाकी राजनीतिक विवादों की तरह समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।